20 मिनट में आप लोगों को इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 से प्यार होने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग 20 मिनट के अंदर निपटाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग इनके जन्मदाता से दर्शन करवा लेते हैं, जो कि है रेने डेस्कार्ट्स। सर ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है बता दो। अब ये डॉली नाम की लड़की को यहां पर पहुंचना है इसके घर पर। अब ये आना चाह रही है किशोर सर के घर पे, क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट आया हुआ है। किशोर सर के घर पे जब ये आई, लेकिन इसको रास्ता नहीं मालूम था। टेक द नेक्स्ट राइट एंड देन टर्न लेफ्ट। ये आवाज कहीं ना कहीं तो सुनिए भाई। आप लोग अगर एक हॉल में जाते हो, आपको बोला जाता है कि आपका रोल नंबर वहां पर है, वहां पर, तो आप क्या करते हो? सर जी इसको हम बोलते हैं हमारी जीवन की शुरुआत, यानी कि ओरिजिन। जैसे कपड़े की दुकान पे आपको शूज नहीं मिलते, वैसे शूज की दुकान पे आपको कपड़े नहीं मिलेंगे। सर मिलते ना आजकल, जूडियो में मिलता है सर सब। सर प्रमोशन भी साथ साथ में शुरू कर दिया। अगले 20 मिनट में आप लोगों को इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 से प्यार होने वाला है। क्यों प्यार होने वाला है? क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग 20 मिनट के अंदर निपटाने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु सीबीएसई 9th में। क्योंकि अभी ये वाली सीरीज जो चल रही है, इसमें हम लोग हर एक चैप्टर को कितनी देर में कंप्लीट कर रहे हैं? 20 मिनट में। देखो यार, सिंपल सी बात है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर है ना, सबसे पहले तो हम लोग इनके जन्मदाता से दर्शन करवा लेते हैं, जो कि है रेने डेस्कार्ट्स जी। अब ये जो रेने डेस्कार्ट्स जी हैं, इन्होंने क्या बोला कि भाई ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे 17वीं सेंचुरी के, जिन्होंने कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बताया। सर ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है बताता हूं, थोड़ा सा शांति रखना। जिसमें कि आपके पास क्या है कि कोऑर्डिनेट्स बताता क्या है? एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स आपको डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। यानी कोई भी पॉइंट की पोजीशन एक प्लेन में, वो कौन डिस्क्राइब करता है? कार्टेशियन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दिस आइडिया हैज गिवन राइज टू एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग आज के टाइम पे क्या बोल रहे हैं? हमारा चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आगे और चले, मैंने बोला कि ये पूरा मेरे पास एक प्लेन है। अब इस प्लेन में मेरे को अगर इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि भाई ये लेफ्ट से कितना राइट है, और टॉप से कितना बॉटम है, या बॉटम से कितना टॉप है, या राइट से कितना लेफ्ट है। ऐसे ही बताएंगे। कोई भी पॉइंट की पोजीशन हम कैसे बताएंगे? लेफ्ट से कितना राइट है, और बॉटम से कितना टॉप है, या टॉप से कितना बॉटम है। हम ऐसे करके इस चैप्टर को बताएंगे। चलिए अब अगर हम आगे बढ़े, तो मैंने बोला भाई एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं कि डॉली नाम की एक लड़की है। अब ये डॉली नाम की लड़की को यहां पर पहुंचना है इसके घर पर, है ना? बिल्कुल सीधा सीधा जा रही है, ये बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा जा रही है। अब अगर सीधा सीधा जा रही है, यानी ये तो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ना, तो ये डॉली नाम की लड़की अभी जिस भी पॉइंट पे खड़ी है, वो पॉइंट इसका रेफरेंस पॉइंट है, और जहां पर भी इसको जाना है, वो पॉइंट इसका फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट पे अगर इसको जाना है, तो इसके कोऑर्डिनेट समथिंग कुछ ना कुछ तो होंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा बच्चों? ये होगा वन डायरेक्शन। इसलिए हम लोग इसको एक ही एक्स एक्सिस पे लेते हैं, समझ रहे हो? तो यहां पर 0 1 2 3 4 माइनस वाले नंबर लेफ्ट साइड में। अब इसी को आप क्या बोलते हो? नंबर लाइन बोलते हो। ठीक है, इसी को आप लोग अभी तक क्या बोलते थे? नंबर लाइन बोलते थे। ठीक है, अब यही अगर हम लोगों ने दो नंबर लाइन को जोड़ दिया ना, तो हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन सिस्टम बन जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखो अब 2D को समझना ध्यान से। अब यही डॉली नाम की लड़की जहां पर खड़ी हो, वो पॉइंट उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब ये आना चाह रही है किशोर सर के घर पे, क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट आया हुआ है। किशोर सर के घर पे जब ये आई, लेकिन इसको रास्ता नहीं मालूम था, तो इसने किशोर सर को कॉल किया। तो किशोर सर से पूछा, सर मैं इस पॉइंट पे खड़ी हूं। तो किशोर सर ने बोला ठीक है, थोड़ा सा आ गया स्ट्रीट 1 मिलेगा, फिर थोड़ा सा आ गया स्ट्रीट 2 मिलेगा, स्ट्रीट 3 मिलेगा, स्ट्रीट 4 मिलेगा, स्ट्रीट 5 मिलेगा, स्ट्रीट 6 मिलेगा। तो ये ऐसे करते करते आई, और स्ट्रीट 6 पे यहां पर आके किशोर सर के घर पे आ गई। ठीक है, तो कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डेली लाइफ का एप्लीकेशन है, वो यही है, टेक द नेक्स्ट राइट एंड देन टर्न लेफ्ट। ये आवाज कहीं ना कहीं तो सुनिए, बिल्कुल सही। ये नेविगेशंस में काफी ज्यादा हेल्प करता है। आज के टाइम पे अगर आप कहीं पर भी उलझ जाते हैं, तो आप किसकी मदद लेते हैं? बोले सर गूगल मैप्स की। तो वही तो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का असली यूज। अब समझ में आया क्या? आया सर, आया, बहुत अच्छे तरीके से आया। अब बात कर लेते हैं सर ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखो मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है सेट ऑफ नंबर्स, यानी एक नंबर नहीं होगा, दो नंबर होंगे। सेट ऑफ नंबर जो पोजीशन बताते कोई भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट सिस्टम में। चलो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? अ नंबर लाइन इज अ वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अ रियल नंबर दैट मैचेस द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट अलोंग अ नंबर लाइन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताना होगा,
तो हम लोग सेट ऑफ नंबर्स के टर्म्स में बता देंगे। यहां पर क्या है, हर एक कोऑर्डिनेट आपको यह बताता है कि हाउ फार द पॉइंट इज टू द लेफ्ट और हाउ फार द पॉइंट इज टू द राइट। कोई भी पॉइंट लेफ्ट कितना है और राइट कितना है ये कोऑर्डिनेट बताता है आपको। चलिए मान के चलते कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कहां पर यूज आता है, तो आपके सिटिंग प्लान में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई आप लोग अगर एक हॉल में जाते हो, आपको बोला जाता है कि आपका रोल नंबर वहां पर है, वहां पर, तो आप क्या करते हो, पूरी सीट्स, भाई यहां पर है आपका रोल नंबर, अब क्या करोगे, यहां से ये पहली रो घूमोगे, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, ऐसे करते करते नहीं 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 नहीं, हम ऐसे नहीं घूमेंगे। हमें बोल दिया जाएगा कि भाई आपका जो रोल नंबर है ना वो 7th कॉलम पे जाना, और कहां पर 1 2 3 4 5th रो में 7th कॉलम। अब ये आसान हो गया मेरे लिए, 5th रो में ढूंढूंगा यहां से 1st 2nd 3rd 4th 5th रो में कौन सा कॉलम, 7th, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा मेरा रोल नंबर। समझ में आया, अच्छा लगा, पसंद आया? अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम लोग जल्दी से जल्दी आगे की भी बात कर लेते हैं। तो कंक्लूजन अल्टीमेटली क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि इन द अबव डिस्कशन, यानी इससे पहले जितने भी हम लोगों ने डिस्कशन करे अभी तक, हमने ये देखा कि पोजीशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की आपको बतानी है एक प्लेन में, उसको हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइन से बता पाएंगे। कैसे? दो परपेंडिकुलर लाइन से हम लोग कैसे बता पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। अब वो जो दो परपेंडिकुलर लाइंस है वो ऐसी होंगी समथिंग, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, और ये रही नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई साहब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। इन केस ऑफ डॉट, ये रिक्वायर अ डिस्टेंस ऑफ द डॉट फ्रॉम द बॉटम लाइन एज वेल एज द लेफ्ट लाइन, जो कि मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया, जो कि मैंने आपको कहां पर बताया, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। अगर कोई भी पॉइंट की आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा ना कि ये लेफ्ट से कितना राइट है, बॉटम से कितना टॉप है। ठीक है, ठीक है सर, मजा तो आ रहा है सर, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हर एक चीज मुझे यहां पर समझ में आ रही है। चलो बढ़िया। इन केस ऑफ सिटिंग प्लान, अब सिटिंग प्लान में हम लोगों को क्या क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो नंबर ऑफ रो और दूसरा कॉलम, है ना। तो वी रिक्वायर द नंबर ऑफ कॉलम एंड दैट ऑफ द रो। सिंपल सी बात है, आप रो और कॉलम मुझे बता दो, मैं जाके बैठ जाऊंगा, वरना मेरे को तो पूरा घूमना पड़ेगा ना यार कि भाई मेरा रोल नंबर कहां पर है। समझ में आया? तो इधर हम लोग काय का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। आगे जाते कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, अब जब आप कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ोगे समझोगे, उससे पहले आपको एक बात को समझना पड़ेगा जो कि है ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पेयर है, यानी जूता लेगा तो जोड़े में ही लेगा, और एक ऑर्डर में जमे हुए। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि यार एक पेयर ऑफ नंबर है जो कि ऑर्डर में, ये एक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। अ पेयर ऑफ नंबर ए और बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विद एट अ फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकंड प्लेस। यानी हम लोगों ने ए को बोल दिया कि भाई वो फर्स्ट प्लेस पे है, और बी को बोल दिया कि वो सेकंड प्लेस पे। तो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? नोट ये बात अच्छे तरीके से समझना, ए कॉमा बी कभी भी बराबर नहीं होगा बी कॉमा ए के। क्यों? क्योंकि 2,3 का कभी 3,2 के बराबर होगा नहीं होगा। यहां पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये जो 2 है ये एक्स एक्सिस का है, ये किसका है, ये वाई एक्सिस का है, ये किसका है, ये एक्स एक्सिस का है, ये किसका है, ये वाई एक्सिस का। Thus 2,3 is one ordered pair और 3,2 एक अनदर ordered pair। ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होने वाले हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब मेन बात पे आते हैं जो कि कार्टेशियन सिस्टम। ये कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है? The system used for describing the position of a point in a plane is known as Cartesian system। Cartesian system क्या है भाई? कोई भी पॉइंट की पोजीशन बताना एक पूरे प्लेन पे, उसको हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। कोई भी पॉइंट की पोजीशन बताना एक प्लेन पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। इतना आ गया क्या? आ गया सर। अब यहां पर समझना पड़ेगा 2D कोऑर्डिनेट्स। क्या समझना पड़ेगा? 2D coordinates। 2D coordinates क्या? A 2D coordinate plane is formed by the intersection of a horizontal line and vertical line। सर जी horizontal कौन सी है? ये रही horizontal। vertical कौन सी है? ये रही vertical। देखो horizontal का H ऐसे जाता है, H ऐसे जाके ऐसे, और वर्टिकल की दोनों लाइन ऊपर की तरफ इशारा करती है, यानी ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। क्लियर हो गया? ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। क्लियर हो गया? एक्स एक्सिस कौन है? वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, और वाई एक्सिस कौन है? वर्टिकल है। चलो बढ़िया। अब आ जाओ आगे, थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से समझना, और मुझे फिर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने बोला कि ये रही मेरे पास एक एक्स एक्सिस, ये रही मेरे पास एक वाई एक्सिस। ठीक है,
एक्स एक्सिस आपको पता चल गया, वाई एक्सिस आपको पता चल गया। अब यहां पर जितने भी सेक्शंस बन रहे हैं ना, इनको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट्स, नहीं क्वाड्रेंट्स। क्या कह देते हैं? क्वाड्रेंट। देखो ये जो आपके पार्ट्स बना रहे हैं ना, जितने भी यहां पर 4 सेक्शंस बन रहे हैं ना, इन चारों सेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हो गया पहला क्वाड्रेंट, ये हो गया दूसरा क्वाड्रेंट, ये हो गया तीसरा क्वाड्रेंट, ये हो गया चौथा क्वाड्रेंट। एंड द चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वही वाला डायलॉग आ गया है ना। अब यहां पर आप एक बात को समझ के चलना, ये पॉइंट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर जी इसको हम बोलते हैं हमारी जीवन की शुरुआत, यानी कि ओरिजिन। अब ये ओरिजिन क्या है? ओरिजिन यानी एक्स भी यहां पर 0 है और वाई भी यहां पर 0 है। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, तो पहले क्वाड्रेंट में कैसे लोग होंगे? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है। कोई भी कोऑर्डिनेट को अगर आपको, कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर आपको लिखना है तो पहले आप एक्स लिखते हो, देन आप वाई लिखते हो, और कौन से? कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, आप काय में लिखते हो? कर्ली ब्रैकेट्स में आप इसको डिनोट करते हो। एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई तो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। तो ऐसे करके आपको आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला यार मेरे को ना इस वाले पॉइंट की पोजीशन बतानी है, इस वाले पॉइंट की, तो मैं ये देखूंगा कि ये एक्स से कितना दूर है और वाई से कितना दूर है। देखो समझना, ये पॉइंट अगर आप देखोगे वाई से कितना दूर है, ये पॉइंट वाई से कितना दूर है, यानी आप किसकी पोजीशन बता रहे हो? एक्स की। ये पॉइंट वाई से कितना दूर है, यानी आप किसकी पोजीशन बता रहे हो? एक्स। ये पॉइंट वाई से कितना दूर है, यानी आप पोजीशन किसकी बता रहे हो? एक्स की। तो पहले आ गया एक्स। ये पॉइंट एक्स से कितना दूर है, ये पॉइंट एक्स से कितना दूर है, यानी आप किसकी पोजीशन बता रहे हो? वाई की। क्लियर हो गया? तो 4,2 यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया। क्लियर हो गया इतना? चलो अब मेरे को बहुत ज्यादा किशोर तेजवानी क्वेश्चन है यहां पे कि भाई अगर एक पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो उसको क्या बोलेंगे? अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो उसको क्या बोलेंगे? चलो अब पॉइंट टू नोट, जो भी हम लोगों ने अभी तक समझा उनको क्या बोलना है। मैंने बोला भाई जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना कोई भी पॉइंट का, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से। अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर बताना पड़ा, जो कि 4 आया, तो आपने कैसे बताया कि सर एक्स कोऑर्डिनेट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर है कि नहीं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस कितना है? 2, तो इज योर वाई कोऑर्डिनेट। क्या ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई? क्या ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई? पक्का? बस तो फिर आ जाओ आगे बढ़ाते हैं। अब जब मैंने आगे बढ़ाया, सेम टू सेम यही पॉइंट है, वाई कोऑर्डिनेट से कोई भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप एक्स एक्सिस बोलते हो, यानी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, क्या? एप्सिलॉन। वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, वो क्या है? ऑर्डिनेट। क्या बोलोगे भाई? एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स के लोग होंगे, वाई एक्सिस पे सिर्फ वाई के लोग होंगे। जैसे कपड़े की दुकान पे आपको शूज नहीं मिलते, वैसे शूज की दुकान पे आपको कपड़े नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया? सर मिलते ना आजकल, जूडियो में मिलता है सर सब। सर प्रमोशन भी साथ साथ में शुरू कर दिया। अरे नहीं, बस मैं आपको समझाने आया हूं कि आपको ऐसे समझना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, कपड़े और मेडिकल स्टोर, यानी कपड़े की दुकान पे आपको मेडिकल का सामान नहीं मिलेगा और मेडिकल की दुकान पे आपको कपड़े नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया क्या? हाँ सर क्लियर हो गया। तो ऐसे ही एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस वाले लोग, और उसको आप एब्सिसा बोलते हो। वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस वाले लोग, जिसको आप ऑर्डिनेट बोलते हो। इन स्टेटिंग अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, समझना, अगर आपको कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो एक्स एक्सिस कम्स फर्स्ट एंड देन दी वाई कोऑर्डिनेट। सबसे पहले आप किसको लिखोगे? एक्स को, फिर आप किसको लिखोगे? वाई को। वी प्लेस द कोऑर्डिनेट्स इन ब्रैकेट्स। आपको कोऑर्डिनेट्स को काय में बताना पड़ेगा? ब्रैकेट्स में बताना पड़ेगा। क्लियर हो गया? एक मिरर इमेज का कंसेप्ट है, इसको भी समझ लो। देखो मान के चलते हैं अगर आपके पास पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो इसका मिरर इमेज अगर एक्स एक्सिस से देखोगे, एक्स कॉमा वाई आपके पास ये वाला पॉइंट है, क्योंकि इधर भी एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को एक्स एक्सिस से देखोगे, इस पॉइंट का मिरर इमेज अगर एक्स एक्सिस से देखोगे, तो इस पॉइंट का मिरर इमेज यहां पर आएगा,
और इसमें x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है, यानी x कॉमा माइनस वाई। अब इसी पॉइंट का मिरर इमेज अगर आप y से देखोगे, इसी पॉइंट का मिरर इमेज अगर आप y से देखोगे तो यहां पर x भी नेगेटिव है लेकिन y तो पॉजिटिव है ना यार, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। यहां पर x नेगेटिव, यहां पर y पॉजिटिव। समझ में आया? तो इस तरीके से आप सारे के सारे पॉइंट्स की लोकेशन को बता सकते हो। इन पर ध्यान मत देना भले अगर आप लोगों को नहीं आए, आप तो बताना इन सारे पॉइंट्स की। जैसे अब मेरे को एक कमेंट सेक्शन में आंसर देना, मान के चलो कि ये एक पॉइंट है, ये लेट से मैंने बोल दिया r एक पॉइंट है जिसमें कि x मेरे पास नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। मुझे इस r का मिरर इमेज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और इसी r का मिरर इमेज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो मेरे को कमेंट में आप लोग जरूर बताना, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट ये और ये लाई, क्योंकि आपको पता है दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, यानी भाई साहब अगर मैंने एक यहां पर कार्टेशियन सिस्टम बताया है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, यहां पर नेगेटिव ऑफ x, यहां पर y और यहां पर नेगेटिव ऑफ y। चलो मुझे पता है यहां पर x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव। ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया जिसमें x नेगेटिव y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव। ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया जिसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। भाई कोई भी क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट आएगा, दोनों नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए तीसरा करेक्ट है। समझ में आया? अच्छा लगा। चलो नेक्स्ट, अगर x 0 से बड़ा है यानी सिंपल सी बात है x पॉजिटिव है, और y अगर 0 से छोटा है यानी सिंपल सी बात है y नेगेटिव है, तो x कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट देन दी y कोऑर्डिनेट, यानी प्लस और माइनस। तो x और y कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है ये अब आपको बताना है, आपको बताना है। अगर a 0 से छोटा है लेकिन b 0 से बड़ा है, यानी a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, ये मेरे को आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। ऐसे देना, किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्योंकि ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ऐसे मेरे को कमेंट सेक्शन में देना। चलिए, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे मुझे ये बता देना। चलिए इसके बाद द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, एक ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन के अलावा है, जिसमें एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू द ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट विल लाई इन द। अब देखो एक्स और वाई वहां पर सेम है लेकिन वो ओरिजिन नहीं है, वो ओरिजिन नहीं है, तो दोनों सेम या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे क्योंकि दोनों इक्वल सेम साइन के होते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ाएं, चलो आगे बढ़ाते हैं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, फर्स्ट मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपको ये आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो एक तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। चलो ये सारे के सारे पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आते हैं, सेम टू सेम बात, होमवर्क स्क्रीनशॉट लेते जाना। ये वाला पॉइंट किस पर लाई करेगा, देखो आप एक बात को अच्छे तरीके से समझ के चलना, जिस भी पॉइंट के पास अगर x 0 है लेकिन y समथिंग कुछ है, तो ये पॉइंट हमेशा y एक्सिस पर लाई करेगा। क्या ये कोई क्वाड्रेंट में लाई करेगा? नहीं, ये कोई भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। जिसमें भी समझना, जिस भी पॉइंट का या तो x या तो y अगर 0 है, कोई भी पॉइंट का या तो x या तो y अगर 0 है, वो कभी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, वो हमेशा एक्सिस पे लाई करेगा। अगर x एक्सिस 0 है तो सिंपल सी बात है, x एक्सिस को भाव नहीं दिया जा रहा, यानी वो y एक्सिस पर लाई करेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पक्का। और अगर यहां पर y एक्सिस 0 है यानी y एक्सिस को भाव नहीं दे रहा, यानी वो कहां पर लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। किस पर? ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव है ना, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये बात भी समझ गए? समझ गए सर। द पॉइंट विच लाइज ऑन द y एक्सिस at a distance of 5 unit in the negative direction of the y axis, एक ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी 0, y तो होगा। अब लेकिन वो डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट है, और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस यानी सर नेगेटिव साइड में दिख रहा है, ये तो नेगेटिव साइड में दिख रहा है, तो 0, -5। क्या? 0, -5 करेक्ट है। ये वाला आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देना कि ये कौन से क्वाड्रेंट के लोग हैं। आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा लेते हैं। एक ये वाला भी मेरे को आप लोग क्वेश्चन देना आंसर, है ना, कमेंट सेक्शन में। ये वाला भी एक क्वेश्चन हो गया। चलो एक ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में देना। कैसे दोगे? किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि ये मतलब 13।
किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर है? ऐसे ही करते करते हम लोगों ने यहां पर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से ये सारे का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यार। देखो 20 मिनट्स में मैं जितना भी आप लोगों के लिए कर सकता था मैंने आपको कर दिया, बिल्कुल क्रिस्प फॉर्मेट में समझा दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया होगा। बाकी अगर आप लोग अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाओगे तो यू विल डेफिनेटली भाई उसको बना ही डालोगे। बस तो ऐसी वीडियो के लिए आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि अब नेक्स्ट कौन सा आप लोगों को चैप्टर चाहिए। वैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लाने की सोच रहा हूं, और इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री चाहिए या फिर क्या चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाटा, और इन सब के आंसर मेरे को हाँ जी कमेंट सेक्शन में। चलो बाय बाय।